वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त की एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आकृति में कोण PQR बराबर हमें दे रखा है 100 अंश। ठीक है, यहाँ पर एक आकृति दे रखी है इस क्वेश्चन में और यहाँ पर ये जो कोण है PQR इसका मान हमें दिया हुआ है 100 अंश। ठीक है, जहाँ पर PQR केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। ठीक है, जहाँ पर PQ और R जो है O केंद्र वाले वृत्त के 3 बिंदु हैं। ठीक है, तो हमें कोण OPR का मान ज्ञात करना है। ठीक है, OPR मतलब इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि एक O केंद्र वाला वृत्त है जहां पर PQR इस वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर इस कोण की माप दी हुई है PQR की 100 अंश। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला कोण मतलब कोण OPR इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चित्र में समझ लेते हैं, फिर हम सॉल्व तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम रचना करेंगे। ठीक है, रचना मैंने ऑलरेडी की हुई है। हमने रचना क्या किया है कि PS और RS 2 जीवाएं खींची हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, PS और RS 2 जीवाएं खींची है, ये हमने रचना की है। ठीक है, अब रचना करने का कारण क्या है, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर PQRS ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारी रचना करने से यहाँ पर ये पूरा चतुर्भुज बन गया और ये जो चतुर्भुज है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज इसलिए क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं। ठीक है, और हम चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी जानते हैं प्रमेय 10.11 से कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, उससे होगा ये कि हमें ये वाला कोण तो पता है लेकिन ये वाला नहीं पता है, तो हम चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस चीज से हम कोण S का मान निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमें कोण S का मान पता चलेगा तो हम एक और प्रमेय की हेल्प से इस कोण का मान निकाल लेंगे। ठीक है, कौन सी प्रमेय भाई, अभी तक तो आपको रट जानी चाहिए। ठीक है, कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रमेय से हम ये वाला कोण भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस कोण को निकालने से होगा ये कि यहाँ पर आप लोगों को एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज POR। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस चीज से बहुत ही आसानी से कोण OPR का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये रचना की है। तो आई होप चित्र में तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो चीज मैंने आपको चित्र में बताई है उसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, सिर्फ एक कोण की माप दी हुई है कि कोण PQR बराबर कितना है, 100 अंश। ठीक है, अब हमें जो ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है भाई, कोण OPR का मान। ठीक है, कोण OPR का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हमने रचना भी की है तो चलिए लिख देते हैं रचना। PS तथा RS जीवा खींचा। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जैसे ही हमने रचना की वैसे ही यहाँ पर चतुर्भुज PQRS क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज। तो चलिए लिख देते हैं कि चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज है इसका मतलब इसके सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो चलिए लिख देते हैं कि कोण PQR
धन कोण PSR बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन हम लिख देंगे यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए कोण PQR का मान तो हमें पता है कितना है 100 अंश, धन कोण PSR का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब पक्षांतर करेंगे तो कोण PSR बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री या 100 अंश, तो यहाँ से हो जाएगा कोण PSR बराबर कितना 80 अंश। ठीक है, इसका मान कितना आया भाई 80 अंश। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इसका मान आ चुका है तो हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर एक और प्रमेय लगाएंगे, उससे हमें कोण POR मतलब इस कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर कोण POR का जो मान होगा वो दुगना होगा कोण PSR से। ठीक है, और रीजन हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए कोण POR का मान हमें निकालना है, तो इसे तो हम लिख देते हैं कोण POR बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा PSR का मान कितना है 80 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कोण POR का मान 80 दूनी होता है 160 अंश। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 160 अंश। ठीक है, अब आगे देखिए चित्र में ही। ठीक है, त्रिभुज POR आपको कैसा त्रिभुज नजर आ रहा है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की तरह देखिए। ठीक है, यहाँ पर OP और OR क्या है त्रिज्या है। ठीक है, OP और OR इस वृत्त की क्या है त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी बराबर, क्योंकि किसी भी वृत्त में हम कितनी भी त्रिज्याएं खींच लें उन सभी की माप एक जैसी होगी या सभी बराबर होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज POR क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं कि त्रिभुज POR में OP बराबर क्या है OR। ठीक है, OP बराबर क्या है OR, वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये। ठीक है, अब देखिए POR में दो भुजा आपस में क्या है बराबर, इसका मतलब या इसीलिए त्रिभुज POR एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो भुजाएं क्या है बराबर, इसका मतलब इसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, और त्रिभुज POR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज POR में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे बराबर, मतलब OR के सामने वाला कोण OPR और OP त्रिज्या के सामने वाला या OP भुजा के सामने वाला कोण
आर पी आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर हम कि कोण, अतः कोण ओ पी आर बराबर होगा कोण ओ आर पी के। ठीक है, यहाँ पर रीजन लिख देते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये। ठीक है, और ये चीज हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये नई चीज नहीं है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जाता है ना, आप उससे बिल्कुल मन में बिठा लें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो कॉन्सेप्ट आपको अगले 2 चैप्टर बाद काम आ जाए या नेक्स्ट क्लास में काम आ जाए, इसलिए आप इन सब चीज़ों को ना बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो हमें ज्ञात करना है ना, बस आने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है, कोण ओ पी आर धन कोण ओ आर पी धन कोण पी ओ आर का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम रीजन लिख देते हैं कि ये त्रिभुज के तीनों कोण लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तीनों कोण, ये चीज़ तो सभी को पता होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब बात करें OPR की, तो OPR का मान तो हमें नहीं पता है, तो चलिए लिख देते हैं OPR। ठीक है, धन, अब देखिए ORP को हम क्या लिख सकते हैं, ORP को समीकरण नंबर 1 से OPR लिखा जा सकता है। क्यों भाई, क्योंकि दोनों कोण तो आपस में बराबर हैं, तो हम इस कोण मतलब ORP के बदले में कोण OPR लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम OPR को तो OPR ही रहने देंगे और ORP को हम लिख देंगे कोण OPR। ठीक है, धन POR का मान हमें पता है कितना है, 160 अंश, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, OPR धन OPR कितने हो जाएंगे, 2 कोण OPR। ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना, 160 डिग्री या 160 अंश। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कोण OPR बराबर कितना, 20 अंश। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो कोण OPR बराबर होगा 20 अंश डिवाइडेड बाय कितना, 2। ठीक है, तो यहाँ पर कोण OPR बराबर कितना आया, 10 अंश। ठीक है, और आई थिंक हमें इस क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि कोण OPR का मान कितना आया, 10 अंश। ठीक है, यदि हमें कोण ORP मतलब इस कोण का भी मान पूछा जाता ना, तो भी कितना आता, 10 अंश, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से OPR और ORP दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब ये कोण और ये कोण कितने कितने अंश के आए, 10-10 अंश के। ठीक है, और देखिए हमें सिर्फ OPR कोण पूछा था ना, इसलिए हमने OPR का मान निकाला 10 अंश। ठीक है, यहाँ पर हम रीजन लिख देते हैं, समीकरण 1 से हमने लिखा है क्या चीज की, OPR धन OPR। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस आप लोगों को ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आप बोलते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन वाकई बहुत आसान होते हैं। बस आप क्या काम करें कि जिस भी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करते हैं उसके पहले आपकी जो NCERT बुक है उसमें भूमिका दी हुई होती है, या मैं कह दूँ कुछ बेसिक नॉलेज दिया होता है। ठीक है, जस्ट आपके एक्सरसाइज के पहले, तो आप उन सभी चीज़ों को एक बार पढ़ लिया करें। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, या मैं कह दूँ सारी बुक के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या ज्ञात करने को बोला गया है। ठीक है, आकृति में कोण ABC की माप हमें दी हुई है 69 अंश। ठीक है, 69 डिग्री, और कोण ACB की माप दे रखी है 31 अंश। ठीक है, हो तो हमें कोण BDC ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस आकृति में देखिए, इस वृत्त में 2 त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर ABC मतलब इस पूरे कोण की माप दे रखी है 69 अंश। ठीक है, या मैं कह दूँ 69 अंश, और ACB
31 अंश। ठीक है, तो हमें कोण BDC मतलब इस कोण की माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज BDC है, ये एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ बने कोण है ना। वृत्तखंड मतलब क्या, जीवा और चाप के बीच का भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड। ठीक है, तो इस जीवा और इस चाप के अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं आपकी NCERT 9th की बुक की प्रमेय 10.9 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 10.9 में ये दिया गया है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोणों का जो मान होता है वो बराबर होता है। तो बात करें हम यदि इस कोण की और इस कोण की, तो दोनों एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। ठीक है, यदि हम और भी यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एंगल आते हैं वो एक ही वृत्तखंड में बने एंगल या कोण होते, तो उन सबका भी मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें यदि हम बात करें त्रिभुज ABC की, तो यहाँ पर दो कोणों के मान दिए हुए हैं। ठीक है, दो कोणों के मान दिए हुए हैं, तो हम क्या काम करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये चीज से हम ये वाला कोण बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो जैसे ही हम इस कोण का मान निकालेंगे तो इसका भी मान बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताई है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है, कोण ABC बराबर 69 अंश तथा कोण ACB बराबर दे रखा है 31 अंश। ठीक है, अब जो हमें ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं। क्या ज्ञात करना है, कोण BDC का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलिए हम त्रिभुज ABC में लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण ABC धन कोण ACB धन कोण BAC का जो योग होगा वो कितना होगा, बताइए। 180 डिग्री है ना। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए लिख देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए कोण ABC का मान हमें दे रखा है, कितना है, 69 अंश धन ACB का भी मान दे रखा है 31 अंश। ठीक है, धन कोण BAC का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, नहीं पता है तो लिख दिया कोण BAC। ठीक है, अब 69 और 31 को यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, धन यहाँ पर हो जाएगा कोण BAC बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, पक्षांतर कर देते हैं तो कोण BAC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना, 100 अंश। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कोण BAC बराबर 80 अंश। ठीक है, अब आगे देखिए कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण BDC के। ठीक है, कोण BAC मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, क्यों होंगे भाई, रीजन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। ठीक है, आप क्या काम करेंगे, प्रमेय 10.9 को पढ़ लेंगे, उसमें यही चीज लिखी हुई है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, अब देखिए कोण BAC का मान कितना है, 80 अंश। तो यहाँ पर देखिए कोण BAC बराबर कोण BDC बराबर कितना हो जाएगा, 80 अंश। या फिर हम इसको अलग से लिख दें कि कोण BDC बराबर कितना हो जाएगा, 80 अंश। और हमें क्वेश्चन में इसी कोण को ज्ञात करने को बोला गया था। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा आसान थे। ठीक है,
आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।